मूवी के स्टार्ट में एक लड़की दिखाई जाती है जो कार में कहीं जा रही होती है। उसे डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे कहती है कि आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी मगर तुम अभी तक नहीं आई। यहाँ पता चलता है कि वो लड़की सैडी अपने एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से परेशान होती है। डॉक्टर उसे तसल्ली देती है और ये हादसा भुलाने का कहती है। अब एक आदमी कोल को दिखाया जाता है जो कि पौधों की दुकान पर काम करता है। सैडी वहाँ पौधा खरीदने आती है। उसे एक पौधा पसंद आता है। कोल उसे बताता है कि उसे इस पौधे को हर 2-3 दिन में पानी देना होगा, जिस पर सैडी कहती है कि उसे तो काम की वजह से 2-3 महीने तक बाहर रहना पड़ता है। जिस पर कोल कहता है कि फिर तुम्हारे लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है, क्योंकि कोई भी पौधा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, तुम प्लास्टिक का पौधा ले जा सकती हो। तभी वहाँ शॉप की ओनर आ जाती है जो सैडी को उसकी पसंद का पौधा दे देती है। वो औरत कोल को कहती है कि इतनी प्यारी लड़की का नंबर लेने की बजाय तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे थे। कोल कहता है वो यहाँ ये काम करने तो नहीं आता, मगर फिर भी वो औरत की बात मानकर सैडी की तरफ चला जाता है। वो गाड़ी के सामने आकर सैडी को रोक लेता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। सैडी को ऐसे डायरेक्ट कॉफी का पूछना ऑड लगता है, मगर वो मान जाती है। वो दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे को अपने बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। जैसे कोल बताता है कि उसे बुक्स का बहुत शौक है, इसी तरह सैडी बताती है वो किसी भी चीज से नहीं डरती। फिर वो सीढ़ियों पर रेस लगाते हैं जो सैडी जीत जाती है। वो सारी रात एक साथ घूमते हैं और बातें करते रहते हैं। कोल को सैडी से प्यार हो जाता है। कोल घर जाकर सबको सैडी के बारे में बताता है। फिर वो हर वक्त सैडी को मैसेज करता रहता है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। उसे मॉम डैड समझाते हैं कि उसे कुछ इंतजार करना चाहिए और हर वक्त मैसेज नहीं करने चाहिए। कुछ दिन बाद जब वो कोई काम कर रहा होता है तो उसे सांस लेने में मुश्किल होती है, जिस पर उसे याद आता है कि उसका इनहेलर तो सैडी के पास रह गया था और उसमें ट्रैकर भी लगा हुआ था। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सैडी लंदन में है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वहां जाकर सैडी को सरप्राइज देना चाहिए। कोल इससे पहले किसी भी दूसरे शहर या मुल्क में नहीं गया होता, मगर वो सैडी के लिए लंदन पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे कुछ आदमी पकड़ लेते हैं और खुफिया जगह पर ले आते हैं। वो उसे टैक्समैन कहकर बुला रहे थे। उसे किडनैपर कहता है कि पहले तुमने हमारे एक आदमी को मारा, फिर हमारा सामान चुराया और अब पासपोर्ट। पता नहीं तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उसे कहता है कि मैं टैक्समैन नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आया हूँ। तुम मेरा पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। मगर वो इसकी बात नहीं मानता और कोल को मारने लगता है। वो कोल पर एक जहरीला कीड़ा छोड़ने वाला होता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन लोगों पर हमला कर देती है। वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार डालती है। जब वो नकाब उतारती है तो पता चलता है कि वो सैडी है। कोल उसे देखकर बहुत हैरान होता है। वो कोल को एक गन देती है और आगे बढ़ते हुए सबको मारने लगती है। फिर वो कोल को बताती है कि वो CIA की एजेंट है और इन लोगों ने हमारे लिए जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए। कोल ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है। यहाँ पता चलता है कि टैक्समैन सैडी ही है। सैडी कोल को वहाँ से बचाकर ले आती है। फिर वो बस में बैठकर जाने लगते हैं, मगर कुछ लोग फिर से उन पर हमला कर देते हैं। सैडी उन सबको भी किसी न किसी तरह से खत्म कर देती है, मगर एक गुंडा पीछे से बस के अंदर आ जाता है। वो सैडी को मारने ही वाला होता है कि कोल उसे बचा लेता है। फिर सैडी एक जगह बस रोकती है। जब वो नीचे उतरते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा बहस होती है। कोल सैडी को कहता है कि तुमने मुझसे सब झूठ बोला है। सैडी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। कोल सैडी को कहता है कि मुझे तुम्हारे एम्प्लॉय के मरने वाली कहानी भी झूठी लगती है। सैडी गुस्से में कहती है कि हाँ वो झूठ था, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को मैंने खुद मारा था, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों से मिली हुई थी। कोल वहां से वापस जाना चाहता है, मगर सैडी कहती है कि हमारे दुश्मन तुम्हें टैक्समैन समझते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। फिर सैडी कोल को पाकिस्तान के इलाके मंगोरा में ले आती है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही हैशटैग चुराया है, जो कि बहुत ही खतरनाक बायोकेमिकल हथियार है। ये हथियार बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। वो कहता है कि ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, जो कि लेविक है। वो बताता है कि लेविक फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। फिर उसने खुद से ही एक दिन हथियारों और टारगेट किलिंग का काम शुरू कर दिया। सैडी उसे कहती है कि मुझे लेविक को पकड़ने के लिए तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए, मगर तभी एक गंजा आदमी आकर उसे मार डालता है और कोल और सैडी को अपने साथ जाने का कहता है। तभी एक और आदमी आकर उस गंजे आदमी को मार डालता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है, मगर कोई तीसरा आदमी आकर उसे भी मार डालता है। वो अभी उधर ही होते हैं कि वहाँ पहले वाला गंजा आदमी आकर उस आदमी को भी मार डालता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि लेविक ने कोल को टैक्समैन समझकर उस पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया होता है। टैक्समैन CIA के लिए काम किया करता था और उसे बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी पता था। वो गंजा आदमी बहुत जख्मी होता है, इसलिए ये दोनों उससे भी बच निकलते हैं।
सैडी कोल को बताती है कि हैशटैग बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड मेरी एम्प्लॉय को पता था। वो ये पासकोड लेविक को बताना चाहती थी मगर मैंने उसे मार डाला। अगर लेविक को पासकोड पता चल गया तो वो इससे बहुत से गलत कामों में इस्तेमाल कर सकता है। ये बताकर सैडी कोल को बेहोश कर देती है। अब सैडी कोल को बांधकर लेविक के पास ले आती है। लेविक कोल को देखकर कहता है कि टैक्समैन, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं भी कभी सीआईए के लिए काम किया करता था और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर वो कोल से पासकोड पूछता है। सैडी लेविक से कहती है कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं इसके साथ रहूंगी और इस तरह वो भी लेविक के प्लान में आ जाती है। मगर लेविक के आदमी को पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सैडी को लड़ते हुए चाकू लग जाता है। कोल ये देखकर बायोकेमिकल हथियार वाला बैग उठाता है और सैडी को अपने साथ लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। सैडी को जब होश आता है तो वो लोग एक जंगल में होते हैं। सैडी ये जानकर खुश होती है कि कोल ने उसकी जान बचाई। तभी वहाँ सीआईए वाले और लेविक के आदमी आ जाते हैं। ये दोनों हैशटैग वाला बैग उठाकर भागने लगते हैं मगर सीआईए और लेविक के आदमियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सैडी वहाँ पर कोल को बचाने के लिए लेविक के आदमियों को वो बैग दे देती है। वो लोग बैग लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सीआईए वाले सैडी और कोल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। सीआईए और एफबीआई वाले प्लान बनाते हैं कि वो लेविक को पासकोड बताने के लिए एक होटल में बुलाएंगे और वहां पर उसे पकड़ लेंगे। इसके लिए वो कोल से मदद मांगते हैं क्योंकि लेविक की नजर में वही टैक्समैन होता है। कोल ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। सैडी कोल को मना करती है क्योंकि इस काम में बहुत खतरा होता है, मगर फिर भी वो इस काम के लिए मान गया होता है। इधर लेविक को सीआईए के इस प्लान का पता चल जाता है। वो इन एजेंट्स को मार डालता है जो कोल को गाइड कर रहे होते हैं। अब वो कोल के पास जाता है और उससे पासकोड पूछता है। तभी वहाँ सैडी आ जाती है और लेविक को बताती है कि असल टैक्समैन मैं हूँ। सैडी वहाँ पर लेविक के पुराने बॉस को भी बुला लेती है। लेविक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सैडी बॉस को पासकोड दे देती है जिसके बदले में वो सैडी के अकाउंट में बहुत से पैसे भेज देता है। लेविक सैडी को गन दिखाकर कहता है कि वो इस धोखे के बदले में उसे मार डालेगा। तभी सैडी वहाँ पर जोर से कहती है कि लेविक के सर पर बहुत बड़ा इनाम है और सब लोगों को इनाम के बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है। ये देखकर सब लोग लेविक के पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेविक के लोग बायोकेमिकल हथियार वाला बैग और अपने बॉस को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बाकी सब लोग उनको मारना चाहते थे। कोल भी लेविक के आदमियों पर गोलियां चला रहा होता है। लेविक सैडी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है मगर कोल उसे बचा लेता है। फिर सैडी किसी तरह लेविक को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और इस तरह लेविक नीचे गिरकर मर जाता है। इस लड़ाई में लेविक का बॉस भी मारा जाता है। कोल और सैडी बायोकेमिकल हथियार को भी बचा लेते हैं। अब कहानी के आखिर में कोल और सैडी को दिखाया जाता है जो फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अब वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।